ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज जिस कार्यक्रम को हम आपके सामने लेकर आए हैं वह एक अप्रत्यक्ष कार्यक्रम है। अप्रत्यक्ष इन द सेंस कि जिस व्यक्ति से हम भेंट करना चाहते थे उससे हमारी प्रत्यक्ष भेंट नहीं हो पाई, क्योंकि हम उन तक पहुंचने में थोड़े लेट हो गए और इससे पहले ही वो गुरुदेव के चरणों में समाहित हो गए। तो ये गुरुदेव के बहुत पुराने शिष्य हैं, जावेरी भाई सोनी। ये गुजरात के थे, आनंद गुजरात के थे और बहुत लंबे समय तक बहुत पुराने शिष्यों के साथ ये गुरुदेव के साथ रहे, जोधपुर में भी रहे और इनका गुजरात और जोधपुर आना जाना बहुत फ्रीक्वेंटली लगा रहता था। तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी मिले जिसने गुरुदेव के निखिलेश्वरानंद स्वरूप का दर्शन किया हो। तो हमें व्यक्ति तो मिला, लेकिन हम उस तक पहुंचने में बहुत लेट हो गए। एनीवे, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हमें मिली, जो एक गुरु भाई हैं उनके साथ उनका वार्तालाप हो रहा है और उसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें परम पूज्य गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के पास जाने का मौका मिला, कैसे वो उन तक पहुंचे और फिर उन्होंने क्या देखा। तो वही चीजें लेकर हम आपके समक्ष हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि तुझे जानूं मैं पहचानूं, कहाँ काबिल हूं मैं इसके, पता जो तेरे घर का है वो तूने कब बताया है। यहाँ भटकूं वहां भटकूं, यहाँ पूछूं वहां पूछूं, जो कतरे मिल रहे मुझको उन्हीं को जोड़ती हूं मैं, उन्हीं को जोड़ती हूं मैं। कई बरसों रहे संग में, कई बरसों रहे संग में, मिले बैठे भी बातें की, मगर जो पर्दा तेरा था वो पर्दा रह गया यूं ही, मगर जो पर्दा तेरा था वो पर्दा रह गया यूं ही। गुरुदेव ने अपने रहस्य को कभी किसी के सामने उजागर ही नहीं किया। वो कौन हैं, क्या स्वरूप हैं, वो उन्होंने कभी भी पब्लिकली नहीं बताया, केवल अपने आप को, अपनी पूरे ज्ञान को साधारण धोती कुर्ते में छिपाए रखा। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके उस निखिलेश्वरानंद स्वरूप को देखा है। तो इनकी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाते हैं। मैं उस टाइम पे 17-18 साल का आ रहा हूँगा। अच्छा। और मैं गया गिरनार ऊपर, अंबाजी की टूट है ना, वहाँ पे दर्शन करने। अच्छा। उस टाइम पे हम लोग बीच में बैठे हुए, क्योंकि उतर रहे थे तो बीच में बैठ गए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। अच्छा। तो वहाँ पे बैठे हुए थे तो कोई एक सन्यासी आ गया। अच्छा। उसने मेरे को कहा कि चल तेरे को गुरुदेव बुलाते हैं। अच्छा। मैं बोला चलो। और हम यूं कच्चे रास्ते में यूं जाते जाते एक जगह पे वो रुक गए। अच्छा। और उस सन्यासी ने कहा कि अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं। जब मैंने गुरुदेव को देखा तो मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ, क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। तो उसने मेरे को, उसकी आंखें तो बंद थी, वो पद्मासन मार के बैठे हुए थे। अच्छा। उसकी आंखें बंद थी। उसने मेरे को बोला बैठ जा। मैं तो बैठ गया। अच्छा। जब मैं बैठ गया वो भी बैठे हुए थे। तब मेरे को उसको देखने के लिए मेरे को यूं गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी। अच्छा।
जब इतने लंबे। जब मेरा मेरा हाथ उसने पकड़ा ने, गुरुदेव ने अपने हाथ में, तो समझ लो आपका हाथ मेरा हाथ अभी जो इस हाइट में है, तो समझ लो 5-6 साल का लड़का है, उसका कितना हाथ होगा? हाँ 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 हाँ, अपने से आधा होएगा ना। सही बात है। तो उनका उनका हाथ इतना बड़ा कि मेरा हाथ उनके आधा भी नहीं है, इतना ही हाथ उसका। अच्छा और उसने मेरे हाथ में यूं उंगली से कुछ लिखा, कुछ अच्छा। किया उसने। फिर वो बहुत सी बातचीत भी की गुरुदेव से। तब मैंने वो बैठे हुए थे तो देखा, मैं बोला कि मैं भी बैठा हुआ हूँ, वो भी बैठे हुए हैं, तो मेरे को उसके सामने देखने के लिए यूं गर्दन यूं करनी पड़ती है ऊंची। तो ये खड़े हुए तो कितने लंबे होंगे, हाँ सही बात है। कम से कम 8-8.5 फुट के होंगे वो। हाँ सही बात है, सही बात, ठीक बात है। वो स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज थे। ठीक बात है। अभी जो तस्वीर है गुरुदेव की निखिलेश्वरन रूप की, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही थे ना वो? अच्छा, रूप में कोई वो फर्क नहीं है। समझ गया। शरीर पहाड़ी हूँ, ये मसल बसल उसके हाथ के, अपने ये पैर के जो होता है ना, वो इसके जैसे ये उसके मसल। अच्छा सही है। ये अपना हाथ तो समझ लो कि आधा फुट होएगा, ज्यादा से ज्यादा 6-7 इंच होएगा। तो उसका हाथ नहीं हूँ इतना लंबा चौड़ा कि अपन को यूं लगे कि जैसे ये 10-11 इंच 12 इंच का है। अच्छा, गुरुदेव की तो बात ही अलग है, उनको तो कौन जान सका है, कौन पहुंच सका है वहां तक। कुछ विशेष बातें जो इसमें उभर कर आ रही हैं, उसमें से कुछ एक की चर्चा मैं भी कर सकती हूँ कि ये शायद बात रही है 96 की, 96 एंड की बात रही होगी। तो मैं अपने घर में बैठी हुई थी और तभी जो है पूरे रूम में एकदम पीला प्रकाश छा गया, सितारों की झिलमिलाहट पूरी दीवारों पर, छत पर, मतलब आप आंखें पूरी खोल नहीं सकते थे, ऐसा हुआ। और तब एक व्यक्तित्व उभरा जिसका जो छत है वहां तक सर था, बड़ा शरीर एकदम। और मैं मतलब पूरा सर उठा के उनको देख भी नहीं पाई कि उनका स्वरूप कैसा है, पर मुझे ये पता चला कि वो गुरुदेव आए हैं और पीला दुशाला सितारों वाला उन्होंने ओढ़ा हुआ था। तो आमतौर पर जो घर की छत है वो 10 फुट 11 फुट पर पड़ती है, तो उनका जो सर था वो छत तक पहुंच रहा था। तो उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है निखिलेश्वरानंद जी की, उसका ये एक आभास हमें देता है। और दूसरा एक इंस्टेंस तो गुरुधाम में हुआ हमारे साथ, मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। गुरुदेव ने हमें शिविर के लिए बुलाया था, तो मैं उनसे कह बैठी कि गुरुदेव इतना भव्य शिविर लगाना तो हमारे बस की कहाँ बात है, ये शक्ति तो हमें आप ही देंगे। तो उन्होंने बोला कि 3 भुजाएं तुम्हारी और 1 भुजा भगवान की। और ये बात कहते कहते उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और वो 1 सेकंड की बात थी। जब मैं ऊपर तक देखा तो उनके हाथ पूरे छत को टच कर रहे थे और पूरा स्वरूप बड़ा हो चुका था उनका। तो ये जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड की ही झलक थी, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि वो भी उनके निखिलेश्वरानंद स्वरूप की ही झलक थी। गुरुदेव की कभी सेवा में हम रहते ना, हाथ पैर दबाते, सिर दबाते, ऐसे गुरुदेव सो जाते हैं। अच्छा। हम दबाते उसके, तो कभी श्रीवास्तव जी को, कभी मेरे को, अलग अलग को बुला लेते हो। अच्छा दोपहर को खाना खाने के बाद। अच्छा। और सो जाते हैं। फिर उठते न तो कुछ न कुछ नई बात बोलते वो। अच्छा। उठते और बोलते जा बेटा पानी लेके आ, पानी पिलाओ गुरुदेव को। और वो बैठते, हम भी सामने बैठते और कुछ न कुछ नई बात बोलते वो। अच्छा। अपन को यूं देखा जाए ना तो उसके चरणों में जितने दिन तक रहे ना, वो हमारे गोल्डन के दिन थे।
हाँ, गोल्डन डेज थे वो। हाँ, सोने का सूरज था हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ जब हम लोग ऑडियो सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम उनके हाथ पैर दबाते थे, श्रीवास्तव जी ये भी, और जी हरिहर स्वामी वगैरह गुरुदेव सेवा प्राप्त करते थे। लेकिन एक जगह पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मैं ऋण तो रखता ही नहीं। जब तक मुझे कोई 1 गिलास पानी पिलाता है तो मैं जब तक उसे 10 गिलास पानी नहीं पिला देता मैं चैन से नहीं बैठता। और गुरुओं के देने का रेशो 1:4 है, पर मेरा तो देने का रेशो 1:10 है। तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं उनकी बात कि जरा सा उन्होंने सेवा ली और फिर उठे और चल 1 गिलास पानी ला, और उसके बाद तुरंत ही कोई ना कोई ज्ञान उन्होंने उनको दे दिया। तो गुरुदेव ने कभी भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखा। हाँ, ये बात अलग है कि वो ये देखते थे इसकी क्या आवश्यकता है, मैं इसको क्या दूं, हम क्या चाहते हैं वो उन्होंने कभी नहीं सोचा, क्या जरूरत है वो उसको देखते थे। मुझे आपका नस नस कण कण शरीर का रक्त रक्त मालूम है, तुम क्या हो, क्या चाहिए, आगे क्या करना है तुम्हारा, मुझे ध्यान है। आपको मालूम नहीं है कि आपकी जीवन में कल क्या होने वाला है, आपको मालूम नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है 2 महीने बाद क्या घटना घटेगी, साल भर बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, परसों क्या जरूरत पड़ेगी, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या करना है। मगर आपके शरीर में जब मैं हूं तो मुझे आपके प्रत्येक एक्टिविटी का मालूम है कि क्या घटा है और क्या घटने वाला है, मुझे क्या देना है, आपकी मन इच्छा क्या है, क्या हो सकता है। मैंने भी उसको गुरुदेव को एक बार कहा था, वो बोला ये 7 लोक में विचरण करने वाली व्यक्ति हस्ती ये छोटे से घर में गुजारा कैसे कर लेती है, तो बस हो जाता है, देख ले, कर लेते हैं। जावेरी भाई बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि ऐसे व्यक्तित्व हो तो आप जो है इतने घर में, छोटे से घर में, हालांकि गुरुदेव का घर छोटा नहीं था लेकिन उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उन्होंने कहा उस कंपैरिजन में कि कैसे रह लेते हैं आप। तो एक बार की बात मुझे याद आ रही है, हम गुरुदेव के साथ थे और तब 5 जून से पहले के 1-2 दिन थे और हम गुरुदेव हमें अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए ले गए। शायद बात रही होगी 1 या 2 जून की, और जो है ईयर तो 96 ही रहा होगा। हाँ, तो जो है गुरुदेव हमको लेकर के गए अपने साथ चांदनी चौक शॉपिंग करने के लिए। तो बोले माता जी के लिए कुछ सामान खरीदना है और हम उनके साथ गए। तो जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे गुरुदेव के साथ, गुरुदेव आगे थे, हम लोग पीछे की सीट पर थे, तो गुरुदेव ने एक वाक्य बोला, मैं वायु वेग से विचरण करने वाला व्यक्तित्व एक छोटी सी कार में बंद होकर रह गया हूं। बोले मैं तो सूक्ष्म शरीर से पल भर में कहीं भी चला जाता हूं और मैं इस मानव देह को धारण करने के बाद एक छोटी सी कार में बंद होकर रह गया हूं। और ऐसे ही कुछ मिलते जुलते शब्द उन्होंने एक प्रवचन में भी कहे कि मैंने अपने आप को कितना बांधा है ये मैं ही जानता हूं, क्योंकि मैं खुले में उन्मुक्त रूप से विचरण करने वाला बंद कर रह गया हूं। मूल उत्स जो मेरा जीवन का प्रारंभ जो है वह तो हिमालय में बीता है, जंगलों में बीता है, संन्यास में बीता है, सिद्धाश्रम में बीता है। फिर मैं तुम लोगों के बीच में गृहस्थ में आ गया हूं, मगर मेरा मन वही रमता है। यद्यपि आप मुझे प्रिय हैं और शायद आत्मा से भी ज्यादा प्रिय हैं। कहते थे ना, यहाँ पे कोई आता है ना, पंडित जी को मिलने आते हैं तो उसको पंडित जी मिलता है, सामान्य आदमी को मिलने आते हैं तो उसको सामान्य आदमी मिलता है, जो कोई गुरु को मिलने आता है तो उसको गुरु मिलता है। क्या सही बात है, सही। जिस रूप में देखता है वो उसी रूप में पाता है उनको। सही बात है। पंडित जी को मिलने आते हैं उसको पंडित जी मिलता है। क्या सही बात, सही। कोई आदमी ऐसे भी आते हैं कि ये तो अपने जैसा सामान्य आदमी है, ये कुर्ता धोती पहने हुए है, तो उसको सामान्य आदमी मिलता है। सही बात है, सही बात है। जो शिष्य जाते हैं कि गुरु के पास उसका
मिलने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जाना है, तो उसको गुरु मिलते हैं। जावेरी भाई ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो पंडित जी से मिलने आता है वो पंडित जी से मिलता है, जो गुरु से मिलने आता है वो गुरु से मिलता है, तो जो मित्र से मिलने आता है वो मित्र से मिलता है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं, क्योंकि गुरुदेव आपके मन के भाव जान लेते थे कि आप उनसे किस भाव से मिलने के लिए आए हैं। और वो बोल भी रहे हैं प्रवचन में कि तुम जिस भाव से मुझे भजते हो मैं उसी भाव से तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाता हूं। यदि तुम मुझे शत्रु मानते हो तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु हूं। यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारा स्वजन हूं। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा गुरु हूं। और सखा भाव से मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारा मित्र हूं। वो सदा ये कहते रहे कि तुम जिस भाव से मुझे भजोगे मैं उसी रूप से तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। जय सतगुरुदेव। एक बार एक वरिष्ठ गुरु भाई से मेरी बात हो रही थी। वो यहीं एमपी से हैं और बहुत प्रेम रहा उनका मेरे ऊपर, और वो सतगुरुदेव से बहुत पहले से जुड़े रहे। तो एक बार उनसे बातचीत हो रही थी और सतगुरुदेव के संन्यास चित्र के ऊपर बात चल रही थी। तो मेरे पूछने पर वो बता रहे थे कि जोधपुर गुरुधाम में 80 के दशक में, शायद 86 के बाद की बात है, कोई एक महाकाली साधना का क्रम था, 87 86 उसी आसपास का। तो सतगुरु उस महाकाली साधना के क्रम की ये मांग थी कि गुरु के ब्रह्म स्वरूप के ऊपर वो साधना थी और उनके विभिन्न अंगों पर त्राटक करते हुए उस मंत्र का प्रक्षेपण करना था। तब सतगुरुदेव भगवान ने अपने संन्यास स्वरूप का चित्र बनवाने की आज्ञा दी थी और उनका वो चित्र सामने आया था। अभी एक ऑडियो इसमें हमने देवदत्त नायक का आपको प्रस्तुत किया है। बहुत उच्च कोटि के साधक हैं और ये उनका दूसरा जन्म है गुरुदेव के जीवन काल में। तो इससे पूर्व जन्म में वो गुरुदेव से दीक्षाएं लेकर शिविरों में बैठे होते थे और उसके बाद फिर अभी ये उनका दूसरा जन्म हुआ और ये फिर गुरुदेव से जुड़े। तो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं और उच्च कोटि की ही साधनाओं में लगे हुए हैं। इनसे मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने भी यही बताया कि गुरुदेव का जो ये स्वरूप है चित्र में, ये ही उनका वास्तविक निखिलेश्वरानंद स्वरूप है। यही बात हमको जावेरी भाई भी कह रहे हैं और यही बात इन्होंने भी कही जो इनको अपने बहुत वरिष्ठ उसी समय के गुरु भाई हैं उनसे पता चली। जो निखिलेश्वरानंद जी के माथे पर निशान था वही निशान गुरुदेव के माथे पर भी यहाँ पर था। तो वो एक बहुत बड़ी पहचान रही और उससे कड़ी जुड़ती भी है। ये जो चित्र गुरुदेव ने बनवाया ये भी उन्होंने विशेष तौर पर साधनात्मक सुलभता के लिए, साधनात्मक ज्ञान देने के लिए बनवाया, वरना वो तो शायद अपने आप को इतना भी एक्सपोज कभी न करते। तो ये उन्होंने बनवाया ताकि उनके श्री अंगों पर त्राटक हो सके और साधना संपन्न हो सके। अपन तिलक लगाते हैं ना, तिलक, तो ये सिर पे यूं प्रकार का तिलक, जब वो निखिलेश्वरानंद महाराज कभी भी ये जोधपुर में भी आते जाते रहते थे। अच्छा। तो मेरे को मालूम पड़ जाता था कि ये निखिलेश्वरानंद महाराज आए। अच्छा। तो उसको ये उपसा हुआ दिखता था यहाँ। अच्छा। सिर में जो यू प्रकार का यूं होता है ना, हाँ, ये गुरुदेव की दिखाई देता है। वो उपसा हुआ रहता था कि अपन देख सके कि ये उपसा हुआ है। ये सही बात है, सही बात है। तो आप देखेंगे कि गुरुदेव के समय पर जो पत्रिका छपती थी मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, उस पत्रिका पर भी गुरुदेव का ये चित्र है। और एक और हमारे जानने वाले हैं प्रवीण सेवक जी, उन्होंने मनाली में एक होटल शुरू किया और गुरुदेव उसका उद्घाटन करने गए थे। तब गुरुदेव ने अपने श्री हाथों से इसी तस्वीर को उनके होटल में स्थापित किया। यही सन्यासी चित्र था
जिसको उन्होंने स्थापित किया, निखिलेश्वरानंद स्वरूप का। तो उनके इस दुर्लभ या क्या कहूँ मैं कि उनके ऐसे जाज्वल्यमान दैदीप्यमान स्वरूप को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं कि चित्र में ही सही उन्होंने हमें इस स्वरूप के दर्शन तो कराए। ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें उनके इस रूप के दर्शन हुए। अभी और भी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो गुरुदेव के बारे में और भी बहुत सी विचित्र चर्चाएं कर रहे हैं। तो अगले कार्यक्रम में हम उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को जय गुरुदेव।